तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज आपका हमारे ऑल इन वन चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन करेंगे अपने आइस के आगे वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको पिछला जो करवाया था वो आपको रिवाइज़ करना है, जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करना है। आपके सामने ही लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, मैंने आपको आइस के बारे में पढ़ाया था। आइस के सारे पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए थे। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। आइरिस जो होता है ये अपने ब्लैक ब्लैक सा होता है ना, ये वाइट होता है, ये ब्लैक ब्लैक सा होता है। ये ब्लैक वाला अपने आइरिस बोलते हैं इसे। ठीक है, जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल अपने जैसे लाइट ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये अपना प्यूपिल क्या हो जाता है, एकदम छोटा सा हो जाता है। ठीक है, और जैसी लाइट कहीं कम होती है तो अपना प्यूपिल एकदम बड़ा हो जाता है। जैसे अंधेरे के अंदर आपका जो आइरिश के अंदर जो एक प्यूपिल है ना, छोटा सा एक गोला सा है, वो बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्लो मोशन में होता है, वो स्लो होता है, स्लोली ग्रेजुअली। ठीक है, उसके बाद है रेटिना। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर आपकी इमेज बनती है। उसके बाद कौन सेल जो होते हैं वो रेटिना के ऊपर मिलते हैं, जिनका काम क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट रेज, जो लाइट रेज को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, ब्राइट लाइट रे, याद रखना कौन सी, ब्राइट लाइट रे, ब्राइट। ठीक है, ब्राइट वाली को याद रखिएगा आप। और जो कौन सेल होते हैं, रोड सेल किसको करते हैं, डिम लाइट को। ठीक है, सेंस कर पाते हैं डिम लाइट को। ये कहाँ पर होते हैं, रेटिना पे। रेटिना जैसे ये हो गया आपके आइरिश के आई के इधर, ये है आपके रेटिना वाला पार्ट। रुको अभी बताता हूँ। ये आपके पार्ट हो गया ये वाला, ये होता है रेटिना। ठीक है, ओके भाई, ये हो गया आपके रेटिना। तो रेटिना के ऊपर अब यहाँ पर आपकी इमेज बनती है। यहाँ पर आपके लेंस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जैसे रेटिना के ऊपर गिरती है तो आपकी इमेज बन जाती है। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपकी इमेज बनती नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके कोई से भी सेल नहीं होते, ना कौन सेल होते हैं ना ही रोड सेल होते हैं जो कि लाइट को सेंस कर सकें। ठीक है, ये अपने हो गई थी आइज़ के बारे में, अपन ने जान लिया था। अब अपन बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, अब आगे अपन टॉपिक इस तरह बढ़े हैं अब। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट persists in on the retina of an eye for about 1/16 second even after the object has disappeared. The property of the human eye is called the परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है भाई, देखो। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे क्लास के अंदर भी आपको पूछेगा ये। अब अपन आगे बात करते हैं, यहाँ पर मैं रेड से लिख देता हूँ, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, विजन। आगे की क्लासेस के अंदर भी आपसे पूछा जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये आपको याद में रखना ही है। तभी मैं इसको ये ब्लू वाली लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लो। अब अपन बात करें परसिस्टेंस की, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कुछ भी आपके सामने एक पेन रखा हुआ है, तो आप उस पेन को देखते रहोगे, लेकिन जैसे ही वो पेन आपके सामने से हट जाएगा, ठीक है ना, तो भी आपको उसकी इमेज दिखेगी। ठीक है, आपने आपके सामने क्या रखा, एक पेन रखा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको एक मस्त सा, तो आपको पेन तो दिखाई देगा, आपके सामने है भाई, आपको पेन तो दिखाई देगा ही आपके सामने,
लेकिन जैसे ही आप उस पेन को आपके सामने से हटाओगे तो भी वो आपको 1/16 सेकंड के लिए अपीयर्स होगा। ठीक है, आपको 1/16 सेकंड के लिए भी हटाने के बाद, आपने पेन हटा लिया, उसके बाद आपको 1/16 यानी बहुत कम वैल्यू है, 0 पॉइंट कुछ है इसकी वैल्यू, उतने सेकंड तक भी आपको ये क्या होगा, दिखाई देगा। उतने सेकंड तक भी आपकी आंखों में ये इमेज बनी रहेगी। ठीक है ना, हटाने के बाद भी 1/60 सेकेंड इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ डिसअपेयर्ड। ठीक है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट परसिस्ट दिखाई देती है। ठीक है, 1/60 सेकेंड्स तक आपको ये दिखाई देती है। परसिस्ट सिट्स। ठीक है, ये आपको याद रखनी है और इसी चीज़ को ही अपन क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये आपको याद रखना है, कितने सेकंड तक, इतने सेकंड तक। ठीक है, आपने पेन हटा दिया तो भी आपको दिखाई दे रही है। उसी ही प्रॉपर्टी को दिस प्रॉपर्टी द ह्यूमन आई इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, याद रखना है आपको, सिंपल है। ओके, रेंज ऑफ ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई एन सी एन object without an strain when the object is minimum distance of। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे रेंज ऑफ आईज। तो आपकी जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेंज ऑफ आई के बारे में। रेंज ऑफ आई के बारे में। तो जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई, आपकी जो आँख है ना, वो कितने दूर तक के ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकती है। आराम से बोल रहा हूँ, आराम से, नॉर्मली, एवरेज। जैसे आप बड़े हो गए या जैसे आप बूढ़े हो गए, है ना, 60 या 65 तक की आपकी एज होगी, तो आप यूँ थोड़ी है कि जो आप पहले जितनी दूर तक देख सकते थे उतनी दूर तक अब देख सकते हो, नहीं देख सकते ना। तो एक एवरेज कि बड़े से बड़ा कितनी दूर तक देख सकता है, एवरेज बता रहा हूँ, सिर्फ एवरेज, तो वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कितनी दूर तक देख सकते हो, सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक आराम से देख सकते हो, आराम से। ठीक है, मिनिमम रेंज। ठीक है, तो ये भी आपके सवाल पूछ सकता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ये लो, तो ये भी आपके सवाल पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, 25 सेंटीमीटर तक की अपन देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। ठीक है, स्केल आपके पास है ही, आप स्केल से देख सकते हो। तो 25 सेंटीमीटर तक अपन एवरेज लेके चलते हैं, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम रेंज तक अपन देख सकते हैं, इतने कम डिस्टेंस तक अपन देख सकते हैं। रेंज लगा दो या डिस्टेंस लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेंज या डिस्टेंस कुछ भी लगा सकते हो। अब डिफेक्ट ऑफ विजन, अब आपके आँखों के अंदर क्या क्या डिफेक्ट, यानी क्या क्या आपको बीमारियां होती हैं, आपकी आँखों के अंदर आपको कैसे देखा नहीं जाता, अपने आँखों की आँख कैसे ख़राब हो जाती है। ठीक है, ख़राब होने की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पहला वर्ड आता है कैटरैक्ट। अ कैटरैक्ट इज़ अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस
इन द आई विच लीड्स टू अ डिक्रीज इन विजन। अब कैटरेक्ट नाम की एक कोई बीमारी होती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आईज विच लीड टू अ डिक्रीज इन विजन। अब कैटरेक्ट होता क्या है भाई? कैटरेक्ट क्या होता है अब अपन वो समझेंगे। तो कैटरेक्ट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कैटरेक्ट यानी क्या होता है, अपनी जो लेंस होती है ना उसके अंदर एकदम ऐसे क्लाउडी क्लाउडी सा, धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाता है, धुंधला धुंधला। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? डिफेक्ट ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, मैं लाइन खींच देता हूँ क्योंकि यह अब अपना अलग टॉपिक है। ब्लैक कलर की भाई, ब्लैक कलर की लाइन, ठीक है, थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ। लो, ये अब अपना थोड़ा अलग है। तो अब अपन बात करते हैं डिफेक्ट के बारे में। डिफेक्ट ऑफ आई, ठीक है। डिफेक्ट के अंदर पहला नाम आपके पास आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट, अब इसको ध्यान से समझिएगा। कैटरेक्ट होता क्या है? देखो, आपके मैंने आपको लेंस बताई थी, लेंस, ठीक है, लेंस, लेंस, ये आपकी लेंस है, ये है आपकी लेंस, ठीक है, लेंस होती है। ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व, देखो ये आपकी लेंस होती है, ठीक है, लेंस, लेंस को समझिए। लेंस क्या होती है? इस लेंस के अंदर द कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस, द कैटरेक्ट इज द क्लाउडिंग ऑफ द lenses इन द आई विच लीड टू अ डिक्रीज इन विजन। अब जो अपने लेंस के अंदर, लेंस के अंदर, ठीक है, लेंस के अंदर जो आपको थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखने दे लगता है, धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग। कैटरेक्ट के अंदर आपको क्या लगने लग जाता है? एकदम क्लाउडिंग ऑफ लेंस इन आई, आँखों के अंदर आपको क्लाउडी सा यानी धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाता है, विच लीड टू अ डिक्रीज इन विजन, और जिसकी वजह से, विच लीड टू डिक्रीज इन विजन, इन विजन। तो ये मैं आपको अच्छी तरीके से लिख के बता रहा हूँ, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, याद भी करना है इसको। तो पहली बीमारी अपन ने पढ़ ली है कैटरेक्ट के बारे में, ठीक है, कैटरेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। कैटरेक्ट के अंदर आपने ये देखा कि आपके क्या है, कैटरेक्ट के अंदर आपने क्या देखा कि, तो कैटरेक्ट के अंदर आपने क्या देखा कि आपकी क्या होता है कैटरेक्ट के अंदर, जो, रुको एक सेकंड, लाइन वापस से मिट गई भाई, एक सेकंड, हाँ अब सही है। तो कैटरेक्ट के अंदर अपन ने पढ़ा, कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके जो लेंस होते हैं ना उसके अंदर कुछ क्लाउडी क्लाउडी सा होने लग जाता है, यानी इसके अंदर कुछ जमा हो जाता है, कोई कचरा वचरा जमा हो जाता है इसके अंदर, आपके लेंसेज के अंदर, जिसकी वजह से आपको क्या थोड़ा धुंधला धुंधला से दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से आपके डिक्रीज इन विजन, यानी आपको कम कम दिखाई देने लगता है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, उसी को ही अपन बोलते हैं कैटरेक्ट। तो नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपना हो गया कैटरेक्ट। अब अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।
हाइपरमेट्रोपिया, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। केयर्स ऑफ आइज़, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। केयर ऑफ आइज़। अब अपने बचे हैं सिर्फ 2 पेज, ठीक है। इसके बारे में अपन कल करेंगे, 17th भी और 19th वाला भी, ठीक है। विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, इसके बारे में आपको ब्रेली सिस्टम के बारे में पता चलेगा, कैसे क्या पढ़ते हैं, किसने कब किया था, कब पब्लिश किया था, ये इतना पूछता नहीं है, ठीक है। तो नोट भाई, नोट्स पे आ गए हैं हम। तो नोट्स के अंदर आपको दिख ही गया है किस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नोट्स आपके ये लिखे हुए हैं, हाँ। तो नोट्स आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम की, तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको यहाँ पर भी दे रखी है। और वैसे अगर नहीं हो रहा है तो आप स्कैन कर लीजिए भाई, स्कैन करने के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे स्कैनर का हमने ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो स्कैन कर लीजिए या फिर आप सीधे हमारे वीडियोस जा कर के देख सकते हैं। तो टेलीग्राम को या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वैसे करिए या फिर आप स्कैन कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है हमारी DPP सीक्वेंस के अंदर वीडियोस भाई, मैथ्स के, साइंस के, ठीक है। मैथ्स के भी मिलते हैं, साइंस के भी मिलते हैं वीडियोस और नोट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, ओके। तो आपको ढंग से जल्दी से जल्दी नोट्स डाउनलोड करिए। क्या टेलीग्राम डाउनलोड करिए, अगर डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड करिए, और है तो हमारे इसको ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। यहाँ पर लीव अ कमेंट का भी ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आप मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हो, और मैं आपके डाउट का आंसर आपको 24 घंटों के अंदर अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। तो 24 घंटों के अंदर आपके जवाब आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा, रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और जो मैंने आपको ये सब कुछ करवाए हैं उनका आप रिवीजन करते लीजिएगा, जिससे आपको मुश्किल ना हो एंड टाइम पे, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड जय हिंद।